चलो बेटा, हम कंटिन्यू कर रहे हैं सॉल्विंग फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स बाय हेलेडे रेसनिक वॉल्कर। कूलम्स लॉ चैप्टर 21 से हम शुरुआत कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 हम यूज कर लेंगे। 8th एडिशन में यूज कर रहा हूं। ओके, 8th एडिशन हेलेडे रेसनिक वॉल्कर का। प्रॉब्लम नंबर 2, मैं क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूं। Two equally charged particles are held 3.2 into 10 to the power minus 3 meter apart and then released from rest. The initial acceleration of first particle is observed to be 7 meter per second squared and that of the second to be 9 meter per second squared. If the mass of the first particle is 6.3 into 10 to the power minus 7 kg, what are the mass of the second particle and the magnitude of the charge on each particle? Okay, so we are given two charged particles. Fine, we are given two charged particles. Charge is not given. Charge is not given, but distance between them is given. Distance r between the two particles is 3.2 into 10 to the power minus 3 meters. Okay, 3.2 into 10 to the power minus 3 meters. And then release it from rest. Release it from rest का मतलब होगा दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 के बराबर है। u1 u2 दोनों जो है वो 0 के बराबर है। इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, सो पहले पार्टिकल की एक्सेलरेशन a1 से मैं रिप्रेजेंट कर लूंगा, वो दिया गया है कि 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। और सेकेंड पार्टिकल की भी एक्सेलरेशन दी गई है, a2 इज 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज ऑल्सो गिवन, सो m1 इज इक्वल टू 6.3 into 10 to the power minus 7 kg. What is mass of the second particle? So we have to find out mass of the second particle, and then we have to find out the magnitude of the charge on each. So Q we have to find out. Okay, so we are given two charged particles of identical charge. Let's say Q and Q. Separated by distance r. So this distance is r. So let's say this is particle 1 and this one is particle 2. Distance is given, initial velocities are 0, initial accelerations. जब आप इन दो को छोड़ रहे हैं, they accelerate with these accelerations. अब accelerate क्यों कर लेंगे? ये एक दूसरे पे फोर्स लगा देंगे। अब like charges हैं, identical charges हैं, does it say identical? Two equally charged particles. तो इनके बीच में repulsive force होगा। इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, तो यहां इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, फोर्स ऑन 1, और यहां इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, फोर्स ऑन 2। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों होंगे इक्वल, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F से। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होंगे क्योंकि एक्शन और रिएक्शन बन रहा है। पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 पे फोर्स लगा रहा है, पार्टिकल 2 वापस पार्टिकल 1 पे फोर्स लगा रहा है। अब इस फोर्स के वजह से पार्टिकल 1 एक्सेलरेट कर रहा है और ये एक्सेलरेशन दी गई है। पार्टिकल 2 इस फोर्स के वजह से एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये एक्सेलरेशन दी गई है। रिमेंबर, फोर्सेस सेम है, एक्सेलरेशन सेम नहीं होती है। एक्शन और रिएक्शन टेल्स यू फोर्सेस सेम है, नॉट एक्सेलरेशंस। एक्सेलरेशंस यहां पर डिफरेंट दी गई है। मास पार्टिकल 1 का दिया गया है, हमें निकालना है मास ऑफ पार्टिकल 2 और चार्ज। ओके, नाउ F1 पार्टिकल 1 को लेते हैं, विल कंसिडर पार्टिकल 1। पार्टिकल 1 पे जो फोर्स है F1, जिसे मैं सिंपली F के बराबर रख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू गामा, नो विल यूज न्यूटन सेकेंड लॉ, M1A1। ओके, M1A1. So this implies F is equal to M1 is given, वो दिया हुआ है 6.3 into 10 to the power minus 7। A1 भी दिया हुआ है, वो 7 के बराबर है।
सो ये मल्टीप्लाई करके हमें F मिल जाएगा। F वी गेट, मैंने वर्कआउट पहले किया है, 44.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 44.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ये हमारा F मिल गया। रिमेंबर F1 भी इसी के बराबर है और F2 भी इसी के बराबर है, दोनों फोर्सेस जो है वो सेम है, 44.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। अब जाके now what I'll do is मैं पार्टिकल 2 को कंसिडर कर लूंगा। ओके, मैं पार्टिकल 2 को कंसिडर कर लूंगा। पार्टिकल 2 के लिए सेम चीज, F2 जो F के बराबर है, ओके, जो F के बराबर है इज इक्वल टू M2A2, ओके, इज इक्वल M2A2। दिस इंप्लाइज M2 इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई A2। A2 को हम नीचे ला रहे हैं। अब F तो हमें पहले पता है किसके बराबर है, A2 भी हमें पहले पता है किसके बराबर है, 9 के बराबर, तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, विल गेट M2। सो दिस इंप्लाइज M2 इज इक्वल टू F है 44.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन्स। सो ऐसा सिस्टम है, डिवाइडेड बाय A2 हमें दिया गया है वो 9 के बराबर है, is equal to M2 comes out to be 4.9 into 10 to the power minus 7। सब कुछ हमने SI सिस्टम में यूज किया था, तो मास का वैल्यू जो होगा वो भी SI सिस्टम में ही आएगा। सो दिस इज M2। ओके, सो पार्टिकल 1 को यूज करके हमने फोर्स निकाला, फोर्स किसके बराबर है, फिर पार्टिकल 2 को यूज करके हमने वही फोर्स यूज किया और वहां से देखा कि एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर आ रहा है, मास जो है वो किसके बराबर आ रहा है, 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 kg। और भी हमें कुछ निकालना है, वेट फाइंड आउट चार्ज। चार्ज किसके बराबर है, ये चार्ज जो है Q और Q वो किसके बराबर है, दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। चलिए वो आप देख लेते हैं किसके बराबर है। मैं इस पार्ट को यहां पर रेज कर लूंगा। Now we have to find out the charge। चार्ज के लिए मैं कूलम्स लॉ यूज कर लूंगा, F इज इक्वल टू गामा Q into Q is just Q square divided by R square। So this implies Q square is equal to F R square divided by gamma। Rearranging, R square को ऊपर लेते हैं, Q gamma को नीचे ला रहे हैं। So this implies Q square is equal to, now let's substitute the values। values हम substitute कर लेंगे। F force, वो अभी हमने देखा था वो किसके बराबर आया था, फोर्स 44.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 44.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ये फोर्स था। आर डिस्टेंस वो ये रहा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, बट विद अ स्क्वायर। ओके, विद द स्क्वायर। चलिए ये साइड भी हम इरेज ही कर लेते हैं। Where is it? Oh, I can't find it. Here it is. Okay, with the square here. With the square. So F के बदले में हमने लिखा 44.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, जो थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, और 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिस्टेंस R के बदले में स्क्वायर के साथ, डिवाइडेड बाय गामा हमें पता है वो होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो अगेन सब कुछ हमने SI सिस्टम में यूज किया है, जो चार्ज का वैल्यू हमें मिलेगा वो भी SI सिस्टम में ही होगा। सो दिस इंप्लाइज Q इज इक्वल टू, अब वो मैंने पहले ही वर्कआउट किया है, Q आ रहा है 7.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। रिमेंबर यूनिट SI सिस्टम का होना चाहिए कूलोम। सो Q आ रहा है ये। ओके, सो चार्ज 7.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 कूलम, वही चार्ज हमने निकाला था, चार्ज और मास निकालना था। ओके।